ओके, नाउ हमने बाइनरी नंबर सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन अगेन अगर मैंने अपने डिवाइस से बोल दिया कि जो भी बिट स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है, उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल की तरह ही इंटरप्रेट करे, तो इन दैट केस क्या होगा? तो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा वो देख लेते। इट टू हैव अ इनबिल्ट मैकेनिज्म, ओके, टू इंटरप्रेट द बिट स्ट्रिंग, टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास 8 स्विचेस हैं, ठीक है, 8 स्विचेस हैं, तो उनकी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू है, जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया कि मेरा सिस्टम जो है वो बीसीडी की तरह ही इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे, तो फिर बाद में मेरा सिस्टम क्या करेगा? इस बिट स्ट्रिंग को रीड करेगा और क्या इंटरप्रेट करेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो वो क्या करेगा, इनको 4 बिट के फॉर्म में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बिट स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, 4 इसका ग्रुप बनाया, 4 इसका ग्रुप बनाया, देन इट विल अपेंड द नंबर ऑफ जीरो हियर टू मेक इट ऑफ साइज 4। तो जीरोस को अपेंड करके वो क्या करेगा, इसको साइज 4 का, तो ये क्या किया इसने, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ईच ग्रुप ऑफ साइज 4। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सामंजस्य बिठाता है इन मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, देन अगेन हमारे पास एक और रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो भी डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 के बीच में ही रिप्रेजेंट हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होगे 4 बिट है, 4 बिट है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसकी रेंज क्या होगी, अनसाइंड की बात करें 0 से लेके 2 टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 टू 15, मतलब इस रेंज के नंबर उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया, 0 से लेके 9, दैट मीन्स 10 से लेके 15 की जो रेंज है उसको बीसीडी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये क्या इंटरप्रेट करेगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6। तो इस बिट स्ट्रिंग को वो रिप्रेजेंट करेगा एज 26। वेयर एज अगर हमने बाइनरी नंबर में इसको लिया होता तो इन दैट केस वो क्या करता, हर एक बिट की पोजीशन निकालता, उसका वेट निकालता, वेट का बिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करता और उन सबको जो प्लस करने के बाद वैल्यू मिलती उसको वो इंटरप्रेट करता। लेकिन बीसीडी के केस में क्या है, इसने इसको 26 इंटरप्रेट किया है। ठीक है, बाय मेकिंग द ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर होता, ठीक है, अगर हम इसका ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है 2 टू द पावर 3 इज 8, 8 प्लस 2 इज दिस, ये 10 के इक्विवेलेंट है और ये 11 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि इसकी रेंज 0 से 9 है तो ये वाले को तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इसको डिस्कार्ड तो नहीं करेगा, लेकिन इट विल अप्लाई सम मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इन द रेंज 0 टू 9। ठीक है, दिस इज हाउ बीसीडी वर्क्स। वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल, मेरा मकसद केवल यही है कि आप लोगों को थोड़ा ऊपरी इसका ओवरव्यू मिल जाए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। ये सारी चीजें डिटेल में, आप डिजिटल सिस्टम करके एक सब्जेक्ट है जो सारा डिटेल में इसको कवर करता है, सो यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ द बीसीडी interpretation of information occurs. ठीक है, now the third method is real numbers. ठीक है, हमने
बाइनरी नंबर की बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। केवल इंटीजर की हमने बात कर ली, लेकिन रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तो हमने अभी बात की ही नहीं। अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, और उसको हमें फ्लोटिंग पॉइंट में इंटरप्रेट करना है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हमें स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बेसिकली रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए, जो फ्लोटिंग नंबर्स रहते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मैंटिसा पार्ट और दूसरा होता है एक्सपोनेंट पार्ट, जिसमें मैंटिसा जो है वो नंबर है, होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है? इट इज बेस टू द पावर सम इंटीजर, ठीक है। नॉर्मली जो बेस है वो हमारा होता है फिक्स्ड, ठीक है। दैट मीन्स उसको आपको एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केवल मैंटिसा और एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्लिसिटली, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 6.4 को रिप्रेजेंट करना है, इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो इसको हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो ये 64 जो है ये बन जाता है मैंटिसा और -1 जो है ये बन जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर 32 बिट्स, ठीक है। इट फॉलोज IEEE 32 बिट फॉर्मेट, ठीक है। तो वी आर इन नीड ऑफ 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट। तो ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 24 बिट्स रहती हैं वो यूज होती हैं मैंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और ये जो लास्ट की 8 बिट्स होती हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 23 तक होता है मैंटिसा और बिट नंबर 24 से लेके बिट नंबर 31 तक होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था? 6.4, जिसको हमने कैसे रीराइट किया था? 64 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि भले ही वो मैंटिसा हो या फिर एक्सपोनेंट्स हो, वो दोनों के दोनों ही टूस कॉम्प्लीमेंट में हम स्टोर कराएंगे एज पर द IEEE 32 बिट फॉर्मेट, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? एक्सपोनेंट क्या है आपका? -1 है, तो जहां नेगेटिव नंबर्स आते हैं वहां पे हम साइंड रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि चाहे मैंटिसा हो चाहे एक्सपोनेंट हो, जो भी नेगेटिव है वो किस में रिप्रेजेंट होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। मैंटिसा भी टूस कॉम्प्लीमेंट में क्यों? मे बी मुझे -6.4 ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों के दोनों टूस कॉम्प्लीमेंट में ही स्टोर कराना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट 24 बिट्स फॉर मैंटिसा एंड 24 से लेके 31 बिट तक जो है क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? एक्सपोनेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि 24 बिट्स हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट में है, दैट मीन्स फर्स्ट बिट क्या होगी? साइंड बिट के लिए रिप्रेजेंट होगी। तो दैट मीन्स जो 23 बिट्स जो हैं वो किस लिए यूज होंगी? फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, इजंट इट। हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, मुझे 6.4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने इसको क्या रीराइट किया? 64 इंटू 10 टू द पावर -1। तो 64 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है? 64 का, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 64। लेकिन हमें इसको कितना? 24 बिट का बनाना है। 24 बिट का बनाना है, दैट मीन्स ये कितना साइज होना चाहिए इसका? 24 बिट होना चाहिए। 7 बिट्स तो डिप्लॉय हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो 17 जीरोस को हम इसके लेफ्ट में अपेंड कर देंगे,
ठीक है, तो ये बन गया 24 बिट का मेंटिसा। अगर ये -64 होता तो हम क्या करते, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते और इसको यहाँ पर स्टोर करवाते। ठीक है, ये हो गया हमारा मेंटिसा वाला पार्ट। अब मुझे एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करना है। एक्सपोनेंट क्या है, 8 बिट्स का है। ठीक है, तो 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 8 बिट का। ठीक है, और अगर -1 करना है तो -1 के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ठीक है, और इसमें हम क्या कर दें, +1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी स्टोर द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो -6.4 का रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, 24 बिट्स का मेंटिसा और 8 बिट्स का एक्सपोनेंट इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, ओके। चलिए हम फोर्थ मेथड की बात करते हैं। हमने रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया। वी हैव सीन द ब्रीफ ओवरव्यू कि हाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। नाउ हम फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टर के लिए हर एक कैरेक्टर को हम एक पैटर्न ऑफ बिट्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोई बिट पैटर्न है। सपोज मैंने इसको असाइन कर रखा है कैरेक्टर ए। जैसे ही मैंने डिवाइस में डिक्लेयर किया कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करो, तो वो क्या करेगा, बिट पैटर्न को रीड करेगा। वो देखेगा कि हमारे जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का यूज हुआ है, और ये वाला पैटर्न जहां वो देखेगा वो समझ जाएगा अरे भाई ये तो ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और बिट पैटर्न है वो किसी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर मैंने 8 बिट्स लिए हैं टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ 2 to the power 8 which is equal to 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अगर मैंने 8 बिट्स लिए हुए हैं। एक और सोचने वाली बात है, जरूरी नहीं कि हमेशा 8 बिट्स ही लें। कई मशीन होंगी जो 8 बिट्स नहीं लेती होंगी टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी सम इजराइली मशीन जो हेब्रू कैरेक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करती है। हो सकता है वो केवल 7 बिट में ही काम चला लेती हो। सिमिलरली हम बात करें जर्मन की, जो जर्मनी कैरेक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो हो सकता है वो केवल 4 बिट्स में ही जो है अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो हर मशीन 8 बिट्स का ही यूज करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 बिट्स का यूज कर रही हूं टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन रिप्रेजेंट 2 to the power 7 which is equal to 128 different characters in that machine। ठीक है, suppose I am using 10 bits to represent a character in a particular machine, तो वो machine 2 to the power 10 which is equal to 1024 different characters को क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस। some device may use 8 bits to represent characters, some may use 7 and some may use 10 bits to represent the characters। ठीक है, सपोज मेरी मशीन अगर 8 बिट यूज कर रही है तो दैट 8 बिट विल बी इक्वल टू 1 बाइट। सिमिलरली अगर मेरी मशीन 7 बिट यूज कर रही है टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर, तो दैट 7 बिट विल फॉर्म द 1 बाइट। और अगर 10 बिट्स यूज कर रही है तो दैट 10 बिट्स विल फॉर्म द 1 बाइट। तो डेफिनेशन ऑफ बाइट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन। ठीक है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स यूज 8 बिट्स to represent the character।
ठीक है, इसलिए जनरली हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आप लोगों से जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अ बाइट, आप लोग तुरंत आंसर देते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, मतलब जनरली वी कैन फॉलो अदर सेट ऑफ बिट्स ऑल्सो टू रिप्रेजेंट द बाइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द बाइट। ठीक है, so the number of bits used to represent a character in particular machine is known as byte size। इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, so the number of bits necessary to represent a character in a particular machine, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in a particular machine because we are dependent on the machine। some machine may use 8 bits, some may use 7 bits, some may use 10 bits, 14 bits etc to represent the number of characters। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मशीन पे डिपेंड करेगा कि उसका बाइट साइज क्या होगा, and a group of bits of that number is called a byte। so in conclusion what I have to say is कि information itself has no meaning। ठीक है, it is we who assign meaning to the information। जब हमने कहा कि हमारी इंफॉर्मेशन बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग था। ठीक है, जब बीसीडी कहा तो सेम इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। जब रियल कहा, जब कैरेक्टर कहा, तब सारे के सारे इंटरप्रिटेशन क्या कर गए, वेरी कर गए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये कोई बिट स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं इसको बाइनरी कह दूं, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है 38 के। ठीक है, अगर मैं इसको बीसीडी कह दूं, बीसीडी अगर कह दूं तो ये बन जाएगी इक्विवेलेंट 26 के। अगर मैं इसको कैरेक्टर कह दूं, ठीक है, तो मे बी कोई कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो दीज मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द बिट पैटर्न्स इज नोन एज डेटा टाइप। ठीक है, आप लोगों ने कई डेटा टाइप के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने इंटीजर, बाइनरी, बूलियन, साइंड, अनसाइंड, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, देयर आर सेवरल डेटा टाइप्स यू माइट हैव स्टडीड। सी के अलग हैं, जावा के अलग हैं, पाइथन के अलग हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरीज देयर ओन सेट ऑफ डेटा टाइप।